नमस्कार दोस्तों, जीएसपी मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। मैं जीएसपी सर। दोस्तों हम लोग कर रहे थे परसेंटेज, और परसेंटेज में हम लोग ने टाइप 5 तक कर दिया था, और आज हम लोग जो करने वाले हैं नेक्स्ट टाइप यानी टाइप 6। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर टाइप 5 तक में 96 क्वेश्चन हो गया था, और आज हम लोग करेंगे जो क्वेश्चन 97 से करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन 97 नंबर को पढ़ते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन कर रहे हैं कि अनीता फैशन बुटीक चलाती है, उसके व्यय के शीर्षक निम्नलिखित है। खरीद में 30% और कर्जी का भुगतान करने में 40%, और किराया और बिजली में 30%। यदि उसका कुल व्यय 50,000 प्रति माह है, तो दर्जी का भुगतान करने में उसने कितना धन व्यय किया, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। देखिए आइए सॉल्व करते हैं 97 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कर रहा था, ठीक है, खरीद में कितना कर रहा है 30%। अगर हम इसका टोटल आय मान लेते हैं 100 है, तो खरीद पर जो है ना ये कह रहा है 30% 100 का 30% 30 हो जाएगा। दर्जी का भुगतान पर 40%, दर्जी के भुगतान पर कितना परसेंट 40, 100 का 40% 40। और कह रहा है भाई किराया और बिजली, किराया और बिजली, किराया प्लस बिजली लिख देते हैं, इसमें कितना परसेंट, तो 30%। अब देख लीजिए 40 की 100 और किराया बिजली पर 30, 100 हो जाएगा। यानी टोटल आपका ये खर्चा हो गया, जब टोटल आय इतना होगा तो इतना खर्चा किया तो इतना इसका पैसा समाप्त हो गया। अब क्वेश्चन में कहा गया कि उसका कुल व्यय 50,000 प्रति माह, उसकी कुल व्यय जो है 50,000 प्रति माह, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए टोटल व्यय उसका 100 रुपये प्रति माह है। इसका तुलना इससे क्वेश्चन में पूछा था, दर्जी का भुगतान करने में उसे कितना धन व्यय करना पड़ा, दर्जी को भुगतान करने में उसे कितना धन व्यय करना पड़ा, यदि खर्च करना पड़ा, तो दर्जी वाला पूछा है तो दर्जी वाला से गुना करा देंगे, क्योंकि जो पूछता है उसको गुना कर देंगे। ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कट जाएगा, ठीक है। 5 में 4 से गुना करेंगे तो 5 चौक का 20, और देखिए 1 2 3 शून्य लगा दीजिए, यानी 20,000 रुपये आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये आपका क्वेश्चन जो है 97 नंबर समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ, ठीक है भाई। देखिएगा 99 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए भाई मेरे। 99 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपसे गौर करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन कर रहा है, अच्युत 25,000 का निवेश कर एक चाय की दुकान खोलता है। अच्युत जो है 25,000 लगाया और एक चाय का दुकान खोला। वह इस राशि का 30% दुकान की फर्निशिंग पर, 20% दुकान के अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने में खर्च करता है। अपनी दुकान के लिए बाकी के सामान खरीदने के लिए अब उसके पास कितने रुपए बचे। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, राशि का 30% दुकान पर, तो हमने मान लिया कि उसका राशि जो है, उसका राशि है टोटल कितना 100 रुपये, ठीक। और दुकान बता रहा है दुकान के फर्निशिंग पर 30%, 100 का 30% 30 ना, फिर कह रहा है कि 30% दुकान की फर्निशिंग पर और 20% दुकान की आवश्यक सामग्री खरीदने पर। आवश्यक सामग्री खरीदने पर कितना परसेंट 20%, कितना हो गया। बाकी बचा कितना, बाकी बचा कितना, तो 30 20 50, 100 में से 50 घटाएंगे तो बाकी 50 बचा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि टोटल 25,000 निवेश करता है, हम लोग के अनुसार टोटल 100 रुपये निवेश करता है। क्वेश्चन में जो पूछा है उसको गुना करते हैं, बाकी वाला बात पूछा है तो बाकी वाला ये है 50 से गुना कर दीजिए, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, 25 5 125, 1 शून्य इधर 1 शून्य इधर, 2 शून्य, यानी कितना रुपया आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, ये तो हो चुका। क्वेश्चन नंबर देखा जाए 100 नंबर, कितना नंबर 100 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या करा पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है आपको समझाते हैं। देखिए क्या करा भाई, करा मृदुला पालतू जानवरों की एक छोटी दुकान चलाती है, उसका व्यय वितरण निम्नलिखित दिया गया है। अधिप्राप्ति में 90% और किराया और बिजली बिल भुगतान करने में 10%। यदि वह मासिक आधार किराया और बिजली का 15,000 रुपये खर्च करती है, तो प्रत्येक माह अधिप्राप्ति में कितना खर्च करती है, ये आपसे क्वेश्चन है पूछा है। आइए देखिए सॉल्व करा जाए।
हमने मान लिया कि कुल टोटल जो है खर्चा वो उसका 100 रुपया हो रहा है। और कौन कौन सी पे हो रहा है? अधिप्राप्ति पर यहाँ पर कह रहा है अधिप्राप्ति पर 90%, 100 का 90%, 90। और मासिक आधार पर किराया बिजली, किराए महीना में किराया और बिजली पर 10% हो रहा है। तो 100 का 10% यानी कि कितना? 10। क्वेश्चन कह रहा है कि 15,000 बिजली और किराया पर खर्चा करती है। हम लोग के अनुसार 10 रुपये किराया और बिजली पर खर्चा करती है। कह रहा है कि प्रत्येक माह अधिप्राप्ति कितना खर्च करती है? 90 से गुना करेंगे, 1 शून्य से 1 शून्य, 15 9 35 से, ठीक है। अब 3 गो शून्य और लगा दीजिए, तो यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गौर करिएगा, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। 101 नंबर क्वेश्चन जरा गौर करिएगा भाई मेरे। 101 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद उसको सॉल्व करा जाएगा। एक किराए की दुकान 2 अलग अलग विक्रेताओं से पैक किए गए रस की 600 बोतलें खरीदती है। 20% माल विक्रेता 1 से और 80% माल विक्रेता 2 से लिया जाता है। यानी 2 अलग अलग दुकान से ये माल खरीदा जाता है। एक बोतल का क्रय मूल्य 25 रुपये पड़ता है। विक्रेता 2 के माल की समीक्षा करने के बाद दुकानदार को पता चलता है, पूरा वो जांच उस लेता है, ठीक है। विक्रेता 2 के माल की समीक्षा करने के बाद, मतलब जो दुकानदार 2 से जो माल ये ग्राहक खरीद रहा था, वो कह रहा है कि विक्रेता 2 के माल की समीक्षा करने के बाद दुकानदार को पता चलता है कि 25% माल सिर्फ 1 दिन की अवधि तक ही उपयोग किया जा सकता है। यानी 1 दिन के बाद वो क्या हो जा रहा है? बर्बाद हो जा रहा है, ठीक है। तो वह माल वापस लौटाने का फैसला करता है। अब भाई जाहिर सी बात है कि वो खराब होगा तो लौटाना चाहेगा नहीं। अब कह रहा है विक्रेता 2 से उसे कितना धन वापस मिलेगा? ध्यान से समझिएगा। टोटल जो है 600 रस का बोतल था। कितना था? 600। अब ये 600 जो बोतल लिया गया है, पहला दुकानदार से लिया गया है और दूसरा दुकानदार से लिया गया है। 600 बोतल टोटल। कितना बोतल था? 600 बोतल लिया गया है। पहला दुकानदार से, दूसरा दुकानदार से, अलग अलग 2 प्रकार के दुकानदार से लिया गया है, जिसमें 20% इससे पहला वाला से लिया गया है और 80% लिया गया है दूसरा वाला से, ठीक है। तो 600 का 20% अगर हम संख्या निकाल देंगे, 600 का 20% तो कितना हो जाएगा? 120। अब आप भी बताइए, 600 टोटल बोतल था जिसमें पहला दुकान से 120 बोतल, तो 600 में 120 घटा देंगे तो 480 दूसरा दुकान से लिया गया होगा, ठीक है, रस का बोतल। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में कह रहा था विक्रेता 2 के माल की समीक्षा करने के बाद दुकानदार को पता चला कि 25% माल सिर्फ 1 दिन की अवधि तक ही उपयोग किया जा सकता है, यानी 1 दिन से ज़्यादा उसका माल नहीं चलेगा। तो दुकानदार सोचता है कि उसको हम क्या करते हैं? रिटर्न करते हैं। तो 25% 1 दिन से ज़्यादा नहीं चल पाएगा। तो इसका मतलब कि 25% का मतलब यानी 480 का 25%, 25% अगर ये फ्रैक्शन में भिन्न में है, सॉरी प्रतिशत में है, तो इसको कौन सी में बदलेंगे? फ्रैक्शन में। तो 25% का मतलब 480 का 25% करेंगे तो संख्या कितना हो जाएगा? तो बोलिएगा 25% का मतलब 1/4, तो 480 का 1/4 यानी 120 हो जाएगा। तो बाकी जो है 75% क्या होगा? सही होगा, ठीक है। हम कह सकते हैं 480 का 3/4 निकाल लीजिए। अच्छा, 480 में से 120 घटा दीजिए। तो हमने देखा कि घटा दिया तो ये हो गया 360। इसको लिखने की जरूरत नहीं, अगर लिख भी सकते हैं 75% सही में काम में यूज हुआ होगा, क्योंकि 480 का अगर आप 3/4 करिएगा 120 बार में कटेगा, फिर 360 आ जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं। एक बार फिर से समझिएगा भाई क्वेश्चन। 600 बोतल था, पहला दुकानदार से 20% सामान लिया, दूसरा से 80%, लेकिन पहला यानी कि पहला से 20% लिया यानी 600 का 20% संख्या कितना हो गया? 120। और 80% लिया यानी 600 का 80% यानी 480। लेकिन कंडीशन था क्या कि 480 वो टोटल बोतल है दूसरा दुकानदार से लिया है, लेकिन उसमें 25% 1 दिन से ज़्यादा नहीं चलेगा, ठीक है। 25% यानी कि वो क्या दिया? खराब प्रोडक्ट है। तो खराब प्रोडक्ट है तो यानी हम कहेंगे 480 का 25% का मतलब अगर फ्रैक्शन में बदलिएगा तो 1/4 होता है। तो 480 का 1/4 करेंगे तो 120 हो जाएगा। अब 480 दूसरा दुकानदार से लिया है और ये यही वाला जो खराब था 25%, तो ये जो है लौटाएगा, दुकानदार को जाकर रिटर्न करेगा, भाई लो ये तुम्हारा सामान सही नहीं है। तो 120 आपका गलत है, मतलब खराब है,
तो बाकी सही इतना होगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि जो लौटा रहा है उसको कितना पैसा मिलेगा, तो भाई लौटा कितना रहा है, 125 है ना लौटा रहा था, तो टोटल इसको पैसा वापस करने पर कितना मिलेगा, 120 को टोटल रस का बोतल था, 25 रुपये इसका दाम था, तो 25 12 कितना 300 है, वो सुना पहले से, यानी 3000 रुपया ये जो खराब बोतल को रिटर्न कर देगा तो उसको पैसा मिल जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, एक्सप्लेन पेपर तो समझ में आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था, कोई ज्यादा उतना टफ नहीं था। आगे देखिए, देखा जाए क्या करना है। 102 नंबर क्वेश्चन, एक खाद्य खुदरा श्रृंखला की बिक्री का 30% भाग डेयरी उत्पाद शेष ताजे उत्पाद है। मान लीजिए टोटल राशि जो है ना 100 है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 30% डेयरी उत्पाद का है, डेयरी 100 का 30% करिए ना तो कितना होगा, 30 ही ना होगा, और बाकी शेष कह रहा है कि ताजे उत्पाद, ताजे उत्पाद, तो यहाँ पर 70% हो गया, क्योंकि टोटल 100 था जिसमें डेयरी उत्पाद 30 है, तो 100 में से 30 घटेगा तो ताजे उत्पाद 70 हो जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि डेयरी उत्पादों की बिक्री क्या है, यदि प्रत्येक माह लगभग 50,000 की बिक्री होती है, 50,000 की प्रत्येक माह बिक्री होती है, हम लोग के अनुसार यहाँ पर 100 रुपया प्रत्येक माह की बिक्री होती है। क्वेश्चन में पूछा है डेयरी उत्पाद, तो डेयरी उत्पाद के लिए 30 से गुना करेंगे, 1 2 1 2। अब यहाँ पर करिए 3 5 15, 3 को सुना है तो 3 को सुना यहाँ पर चुका दीजिए और यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है कि पिछले साल मनीष कॉर्नर ने फर्नीचर बदलने के लिए दुकान 1 पर 1 लाख और दुकान 2 पर 1.5 लाख का निवेश किया। ठीक है, पिछले साल मनीष कॉर्नर ने फर्नीचर बदलने के लिए पहला दुकान पर 1 लाख तो दूसरा दुकान पर जो है 1.5 लाख रुपया निवेश किया, मतलब लगाया, और उन्होंने अगले 3 तिमाहियों में व्यय वसूल किया, मतलब 3 महीना अल्टरनेट करके उसने क्या करा, व्यय जो है जो भी खर्चा लगाया था उसको वसूला। तिमाही 1 पर 20%, तिमाही 2 पर 55%, तो तिमाही 3 में प्राप्त की राशि क्या होगा, 3 महीना पर वो अपना वसूल रहा। अब जरा गौर करिए, टोटल पहला दुकान और दूसरा दुकान से टोटल लगाया है कितना, तो पहला दुकान से 1 लाख लगाया और दूसरा दुकान से 1.5 लाख लगाया, तो टोटल हो गया कितना, 2.5 लाख। ठीक ना। अब क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा भाई, क्वेश्चन में कह रहा था तो ये हमारा टोटल हो गया लगाया इतना, हम लोग के अनुसार टोटल इतना होता है। अब जरा गौर करिएगा, ये 3 महीना पर तिमाही पर वो क्या कर रहा है, 20% ले रहा है, जितना भी लगाया उसका तिमाही पर 20% और तिमाही दूसरा 55% दिया है, तो 55 और 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 75। तो बाकी जो बच जाएगा तिमाही 3 का बचेगा, तिमाही 1 में 20%, तिमाही 2 में 55%, तब 55% आप 20% जोड़ देंगे 1 और 2 को तो कितना हो जाएगा, 75। तो अगर 100 में से 75 घटा देंगे तो तिमाही 3 में जो होगा वो निकल जाएगा, और वही तो आपसे पूछा था कि इसमें 25 से गुना कर देंगे, 2 सुना से 2 सुना कट जाएगा, 25 25 925, वही वो सुना बचा 2 को, तो यहाँ पर 2 सुना चुका दीजिए तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 104 नंबर क्या कह रहा है, किसी फर्म में पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 5200 और महिलाओं का औसत वेतन 4200 है, सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 5000 है, तो उस फर्म में पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत कितना है। ठीक है, ठीक है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया हो रहा है ना तो एलिगेशन लगा देता है। एलिगेशन में क्या कर रहा है भाई, पुरुष कर्मचारियों का औसत 5200, पुरुष का है 5200, ठीक, और महिलाओं का है 4200, तो ये बात सही है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि सभी कर्मचारियों यानी पुरुष और महिला दोनों को कितना दिया है, 5000 दिया है, तो यहाँ पर हम 5000 लिख दिए। अब जो भी इधर निकलेगा ना, जो भी ये निकलेगा संख्या निकलेगा, तो 5000 में से 4200 घटाइएगा तो 8000, और 5200 में 5000 घटाइएगा तो 200, काट दीजिए, ये 4 बार में कटेगा, यानी 4:1, यानी व्यक्तियों का संख्या यानी मैन हो गया 4 और वुमेन हो गया 1। अब क्वेश्चन में जो पूछा है उसको हल करिए।
क्वेश्चन में कह रहा था कि पुरुष उस फर्म में पुरुष कर्मचारियों का मतलब टोटल मैन वुमेन दोनों, लेकिन पुरुष पूछा है तो पुरुष को ऊपर, प्रतिशत में बदलने के लिए कौन सी 100 से गुना। अब भाई मेरे इसको हल करिए, 20 पंचे 100 और 20 का 80% फाइनली इसका आंसर हो जाए। 105 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, गौर करिएगा। क्वेश्चन कह रहा है पिछले वर्ष एक छोटे से व्यवसायिक उद्यम में मयंक का पूंजी निवेश 20,000 था। इस वर्ष नए ग्राहकों को सेवाएं प्रदान के लिए वह पूंजी वित्त पोषण को पिछले वर्ष निवेश किए गए निवेश से 30% तक बढ़ाने की योजना बना रहा है। वह इस वर्ष कितना निवेश करने की योजना बना रहा है, कुछ नहीं करना है। 20,000 जो था ना पिछले वर्ष 20,000 और इस वर्ष 30% बढ़ाने की योजना बना रहा है। 130 बटा में कौन चीज 100, तो 2 गुना से 2 गुना काट दीजिए, 13 दूना 26, 3 गुना है यानी 26,000 रुपया। ठीक है, वह इस वर्ष कितना निवेश करने की योजना बना रहा है, तो 26,000। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर देखिए 106 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि एक स्पोर्ट्स शोरूम में विभिन्न खेल के सामान है। स्टोर में 50% स्विमिंग के सामान, 40% आउटडोर गेम एक्सेसरीज और 10% इंडोर गेम एक्सेसरीज की होती है। यदि किसी विशेष महीना में स्टोर 10,000 का स्विमिंग कॉस्ट्यूम बेचता है तो आउटडोर गेम की बिक्री का अनुमानित आंकड़ा क्या है। गौर करिएगा भाई मेरे, देखिए यहाँ पर स्विमिंग के सामान जो है 50% है, स्विमिंग के सामान जो है 50% है। चलिए मैंने लिखा, और आउटडोर गेम एक्सेसरीज 40% बिक्री आउटडोर जो है ना इसका कितना है 40%, और गेम एक्सेसरीज जो है ये जो दिया है 40% आउटडोर गेम एक्सेसरीज पर है और 10% इंडोर पर है। इंडोर पर जो है 10%। ठीक, अब आपको क्या करना है, किसी विशेष महीना में 10,000 का स्विमिंग कॉस्ट्यूम बेचता है, स्विमिंग पर कितना खर्चा हो रहा है, 10,000 निश्चित राशि दिया है स्विमिंग का, और हम लोग के अनुसार यहाँ पर कितना है 50। टोटल आप जानते हैं टोटल 100 रुपये का हो रहा है, टोटल जोड़ दीजिएगा तो टोटल 100 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा था कि बिक्री का आउटडोर गेम की बिक्री का अनुमान आंकड़ा क्या है, आउटडोर है ना है, जो पूछता है उसको गुना 50 गुना कितना हो जाएगा 100, और 2 चौका 8 और 2 गुना इधर 1 गुना इधर, यानी 8,000 यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई मेरे, नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा गौर से देखिए। क्वेश्चन नंबर ये जो है 107 नंबर है, और 7 नंबर क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। सुरेश 1200 में 2 पुस्तक खरीदता है, वह एक को 20% लाभ पर और दूसरी को 16% हानि पर बेचता है। यदि दोनों पुस्तकों का विक्रय मूल्य समान है तो पुस्तक का अनुमानित लागत मूल्य क्या है, कुछ नहीं करना, ध्यान दीजिए। 2 वस्तु पुस्तक है, पहला पुस्तक है, दूसरा पुस्तक है। इसका हमने मान लिया 53 रुपया है और इसका मान लिया 53 रुपया, लेकिन क्वेश्चन में कहा था कि इस पर 20% का लाभ होता है और इस पर 16% की हानि होता है। ये क्रयमूल्य है, क्रयमूल्य का तुलना क्रयमूल्य से, और 20% की हानि पर 20% के लाभ पर विक्रय मूल्य 120। ये क्रयमूल्य है, क्रयमूल्य का तुलना क्रयमूल्य से, और 16% की हानि पर विक्रय मूल्य कितना 84। अब क्या करना है भाई मेरे, अब क्या करना है, एक शून्य से एक शून्य काट दीजिए, सॉरी 100 से 100 कट जाएगा। अब ये कट जाएगा आपका कितना बार में 12 दहिया 20, 12 7 84, 10 P1 बराबर हो जाएगा 7 P2। जब 2 निश्चित राशि आपस में बराबर के रूप में दी हुई है तो गुणांक को पलट के लिखते हैं, तब P1 का गुणांक हो जाएगा 7 और P2 का हो जाएगा 10। और टोटल क्रयमूल्य दोनों पुस्तक का था 1200, टोटल कितना था 1200, हम लोग का टोटल कितना 17। अगर पहला प्रकार का वस्तु का क्रयमूल्य निकालेंगे पुस्तक का तो 7 से गुना करेंगे, ठीक है, यानी कि P1 निकल जाएगा। और दूसरा प्रकार का पुस्तक अगर क्रयमूल्य निकालेंगे तो 1200 बटा में 17 कितना 10। अब कुछ नहीं करना है, 17 7 19 से 70 बार में लगभग कटेगा, अप्रोक्स ले रहे हैं 7 7 49 490 रुपये, क्योंकि पूरा नहीं आ रहा है, अप्रोक्स आएगा। और ये आपका हो जाएगा, अगर हम 70 से काट देंगे इसको तो 70 दहिया कितना आ जाएगा 700 रुपये, और
भाई मेरे यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूरा पूरा नहीं लिया गया है, इसमें अप्रोक्स लिया गया। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो चुका। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। चलिए 108 नंबर क्वेश्चन देखा जाए भाई मेरे। क्या कह रहा है क्वेश्चन 108 नंबर, गौर करिए। कह रहा है कि एक रिसोर्ट सप्ताहांश पर विशेष छूट प्रदान करता है। वे सप्ताहांश में आने वाले ग्राहकों का एक लॉग बनाकर रखते हैं। इस वर्ष औसतन वे अपने ग्राहकों की संख्या में 15% की वृद्धि देखते हैं। पिछले साल उसके पास 1500 ग्राहक थे। इस साल उनके पास कितने ग्राहक हैं? कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिए। 15% वृद्धि हो गया, मतलब पिछले साल उसके पास ग्राहक की संख्या 100 होगा, तो अब जो है बढ़ के हो गया कितना? 115। क्वेश्चन में कह रहा है कि पिछले साल 1500 ग्राहक थे, 1500 ग्राहक थे। हम लोग के अनुसार पिछले साल कितना ग्राहक थे? 100। अब बोला बताइए, तो अब बोला अब बढ़ के कितना हो गया? यही ना होगा, तो 2 गुना से 2 गुना काट देंगे। 15 5 6 75 के 5 हासिल 7, 15 11 165 और 7 172, यानी इतना आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 108 भाई हो गया। 109 देख लिया जाए क्या होगा। 9 क्वेश्चन कह रहा है कि बैंक अरविंद को 2,38,75,697 का कर्ज देने के लिए तैयार हो जाता है। उसके व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक राशि से 17% कम है। ठीक है, तब पहले इसका 100 था, राशि इसका पहले 100 था, और कह रहा है कि आवश्यक राशि से 17% कम। अब 17% कम, अब कितना हो जाएगा? 83। तो क्वेश्चन में कह रहा था कि टोटल यहाँ पर जो है 17% कम है, यानी ये वाला वैल्यू जो है उसके बराबर है 2,38,75,697 बट्टे में 83 अपने 100। अब भाई इसको काट पीट कर दीजिएगा, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कट जाएगा आपका 287 और 659 बार, 287 659 बार में कटेगा, और बाकी 100 से गुना कर दीजिएगा। ठीक है, गुना कर दीजिए तो 287 659 और 2 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कटा लीजिएगा, ये ऑलरेडी कटा हुआ था इसलिए मैंने इसको कर दिया ऐसे। 9 तो हो गया क्वेश्चन। 110 देख लिया जाए भाई मेरे। एक कंपनी का मुनाफा अप्रैल से मई तक 10% बढ़ गई। अप्रैल से मई तक 10% बढ़ गई। ठीक, मई से जून तक 20% गिर गया। मई से जून तक 20% गिर गया, और जून से जुलाई से 50 तक बढ़ गया। जून से जुलाई तक 50% बढ़ गया। पहले ही दोनों को ले लीजिए एक साथ, तो 10 + 10, क्योंकि वृद्धि है, सॉरी 20% गिर गया ना, तो माइनस होगा। 10% बढ़ गया, 20% गिर गया, फिर 50% बढ़ गया, ये प्लस है। अब कुछ नहीं करना है, 10 - 20 प्लस माइनस माइनस 10 × 20 बटे में कौन चीज़ का इफेक्टिव फॉर्मूला लगाइए। 2 गुना से 2 गुना कट जाएगा, तो 10 - 22, यानी आगे आपका -12%। और इसको ले लीजिए और इसको ले लीजिए, तो आइए लेते हैं। +50 - 12 प्लस माइनस माइनस 50 × 12 बटे 100। अब इसको काटिए, ये 50 गुना और 2 छक्का, तो 50 - 12 × 18, ये आपका हो जाएगा, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा भाई मेरे? 32%। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 111 देखा जाए। ध्यान दीजिएगा, 111 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक निवेशक अपनी पूंजी का आधा भाग 5% पर 1/4 भाग 10% और बाकी 8% पर निवेश करता है। 2 वर्ष बाद उसकी आय 2800 है, तो पूंजी ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, ये 2800 दिया है, टोटल उसको कितना आय हो रहा है, यानी उसको कितना ब्याज मिला, यही चीज दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। 1/2% का मतलब पूंजी का, तो पूंजी अगर उसका मान लीजिए हम कुल 100 है,
पूंजी अगर कुल 100 है, 100 का आधा, 100 का आधा करेंगे तो कितना होगा 50, क्योंकि क्वेश्चन में करा आधा भाग। ये पूंजी हो गया, पूंजी का तुलना पूंजी से, टाइम रेट दिया है 5 और टाइम 2, तो आर में टी से गुना करेंगे तो ब्याज होगा 10, फिर 1/4 भाग, यानी 100 का 1/4 कितना हो जाएगा 25। मूलधन का तुलना मूलधन से या पूंजी का तुलना पूंजी से, जो खाना करिए, और 10% रेट दिया है टाइम 2 साल, तो 10 गुना कितना हो जाएगा 20। अब फिर कर आएगी 50, यहाँ यूज हो गया 25, यहाँ 75 और 100 था टोटल, तो 100 में से 75 जाएगा तो बाकी बचेगा कितना 25। पूंजी का तुलना पूंजी से, रेट दिया 8% की दर से 2 वर्ष, 8 गुना 16। अब काटिए, 50 दूना 2 5 है, 25 चौका 4 5 है, 25 चौका 4 चौका। अब इस प्रकार टोटल आए हम लोग के अनुसार, यहाँ पर निश्चित राशि में 28 होगा, हम लोग के अनुसार 5 5 10 4 14। क्वेश्चन में पूछा है कुल आय बताइए, 100 से गुना 14 गुना 28, और ये आपका हो जाएगा 20,000 फाइनली आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 112 नंबर, 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 2001 में चीनी का उत्पादन 1584 मिलियन किलो था, जो 1991 से 20% अधिक था। तो चीनी का उत्पादन मिलियन किलो में ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, 1991 2001, लेकिन आपसे कह रहा था कि 1991 से 20% अधिक, 1991 से 20% अधिक 2001 वाला था। अब कह रहा था कि 2001 में चीनी का मूल्य 1584 था, और यहाँ पर 2001 में कितना है 120 था। 1991 में पूछा था तो 100 से गुना काट दिया जाए, 1 शून्य से 1 शून्य, 5 गुना 10 और 6 दूनी 12, ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 3 38, 6 का 36, फिर हो जाएगा 2 4 6 का 34, यानी 264 से कट गया, और बाकी इसमें गुना करिए 5 का 20, 2 और 6 25 32 2 3 और 5 10 3 13, इतना आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 113 देख लिया जाए भाई। 113 क्वेश्चन क्या कर रहा है, गौर करिएगा। क्वेश्चन 113, एक दवा पर्यवेक्षक 0.05% दवाओं को दोषपूर्ण दवाओं के रूप में खारिज कर देता है। 4 दवाओं को खारिज करने के लिए कितनी दवाओं की जांच की जानी चाहिए? ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 100 दवा अगर जांच करता है, जिसमें से 0.05 को क्या कर देता है, दोषपूर्ण बता देता है, बोलता है कि भाई तुम्हारा 100 को दवा जांच किए, जिसमें 0.05 जो है वो एक्सपायरी वाला है, एक्सपायरी वाला मतलब मेडिसिन है, ये बोलता है। तो उसी प्रकार अगर 4 को दवा को अगर दोष बताएगा तो इसके लिए कितने दवाओं को जांच करेगा? क्वेश्चन यही पूछा, कुछ नहीं करना है भाई मेरे। हमने कहा कि 0.05 दवा को दोष बताया था, कितना जांच किया था, तो 100 दवा को जांच किया था, 0.05 दवा को दोषपूर्ण बताया, जांच किया कितना को 100, इसलिए 1 करेगा तो कितना 100 बटे में 0.05, लेकिन 1 को नहीं करना है, 4 दवा को दोषपूर्ण बताना है। तो 4 दवा को अगर दोषपूर्ण बताएगा तो कितने जांच करेगा, 0.05 आप उन्हें 4, लेकिन ये डेसिमल हटाएंगे तो 2 उसमें ऊपर चल जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 5 8 80 बार में कट जाएगा, और 80 में 100 से गुना करेंगे ना तो 8000 आंसर हो जाएगा भाई। यानी कि 4 दवा को दोषपूर्ण बताएगा तो उसके लिए 8000 दवा को चेक करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 114, 14 क्वेश्चन कर रहा है, किसी मिश्र धातु में 15% चांदी है, मिश्र धातु में किसी भार में यदि 51 ग्राम चांदी है तो दूसरे धातु की मात्रा क्या होगा? आइए गौर करिए, कुछ नहीं करना है। कुल मान लीजिए कि मात्रा जो था 100 था, जिसमें चांदी जो है कितना है 15% है, 100 का 15% 15, तो बाकी जो मात्रा होगा अन्य की मात्रा होगा कितना 85। क्वेश्चन में कहा 51 ग्राम चांदी है, हम लोग के अनुसार 15 ग्राम चांदी है, और अन्य की मात्रा पूछा है 85 से। इसको काटेंगे तो 3 से कटेगा 3 5 है, काटेंगे 17 5 है, फिर काटेंगे 17 से, तो 17 17 गुना करा देंगे तो 289 ग्राम की दराई आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो भाई मेरे ये टाइप 6 जो था ये पूरी तरह से क्या हो गया, समाप्त हो गया। और अब हम लोग जो करने वाले हैं टाइप 7 करने वाले हैं, तो आइए देखा जाए। टाइप 7 में 115 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई मेरे, गौर करिएगा।
क्वेश्चन कहा है कि बिलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 33 ग्राम है। तो द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में बिलियन की सांद्रता की गणना करें। तो सांद्रता की गणना करने के लिए क्या करना होगा, ठीक है। देखिए 320 मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 33 ग्राम है, तो टोटल बिलियन कितना हो जाएगा, 320 ग्राम पानी की और नमक की 33, तो टोटल मात्रा हो जाएगा कितना 320 और 33, 320 33, इसको नीचे और बाकी जो करा था बिलियन में सांद्रता यानी 33 ग्राम नमक को क्या करेंगे ऊपर लिखेंगे और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे। अब कुछ नहीं करना है, 3300 बट्टे में 20 30 50 353 और भाई इसको आप भाग दे दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा आपका कितना 9.35%। तो आप देख लीजिएगा भाई मेरे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखा जाए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। ये भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है। एक बिलियन में पानी की मात्रा 320 ग्राम और इस तरह का हूबहू क्वेश्चन बहुत सारा दिया हुआ है। देखिए 320 ग्राम पानी था और 31 ग्राम नमक था, तो टोटल मात्रा यहाँ पर 320 प्लस 21 लिख लीजिए और बाकी जो नमक का मात्रा है उसको ऊपर यानी 31 ग्राम के ऊपर प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना। अब ये हो जाएगा आपका कितना 3100 बटे में 320 और 21 341। भाई मेरे जब इसमें भाग दीजिएगा तो फाइनली आप 8.83% आएगा। आप करके देख लीजिएगा, पक्का आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सब उसी प्रकार का क्वेश्चन है, ठीक ना, सब उसी प्रकार का क्वेश्चन है। 17 नंबर वही कर रहा है कि 320 एक बिलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 45 ग्राम। गौर करिएगा 320 पानी है और 35 ग्राम नमक है, तो बिलियन टोटल हो जाएगा 320 और 45, 365 डायरेक्ट लिखे और 45 को ऊपर प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना यानी 4500 अब बटे में कितना 365। काट पीट कर दीजिए भाई, काट पीट करिएगा तो 12 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक है। तो 12.33% आ जाएगा। इसको काट पीट कर लीजिएगा, आप खुद करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 देखिए। 119 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहा है, एक घोल में 8% नमक है यदि घोल का आयतन 550 मिलीलीटर। क्या करा है क्वेश्चन, एक घोल में 8% नमक है और घोल का आयतन 550 मिलीलीटर है, तो इसमें नमक की मात्रा क्या है। तो देखिए 550 मिलीलीटर जो है टोटल वो बिलियन की मात्रा है, घोल है और नमक की मात्रा पूछ रहा है, तो 550 का 8% निकाल दीजिए। तो 550 का अगर 8% हम निकालेंगे, परसेंट हटाएंगे 8% का, यहाँ पर तो परसेंट हटाएंगे बटा में 100 आएगा। 1 शून्य से 1 शून्य, 4 गुना 8 और 5 गुना 10, 11 5 55, 11 चौका 44%, ठीक है। सॉरी 44% नहीं, परसेंट थोड़ा पूछा है मिलीलीटर। आगे बढ़ते हैं भाई, 119 हो गया। क्वेश्चन नंबर 120 देखिए। ये भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है, 119 नंबर जैसा ही है। 250 ग्राम की ऐसा बिलियन जिसमें ग्लूकोज की मात्रा 5% है, तो तैयार करने के लिए आवश्यक ग्लूकोज की मात्रा क्या होगी। जैसे नमक का पूछा था वैसे ये भी पूछ लिया। तो 250 ग्राम में करा कि 5% ग्लूकोज की मात्रा है, तो 250 टोटल बिलियन तो उसका 5% निकाल दीजिए, वही तो ग्लूकोज की मात्रा होगा। तो 1 शून्य से 1 शून्य और 5 गुना 10, तो 25 बटा 2 का मतलब 12.5% नहीं पूछा है, ग्राम में पूछा है, तो ये ग्राम आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखा जाए टाइप 8। टाइप 8 का क्वेश्चन नंबर 121 क्या बता रहा है आपसे, y का 90% x है, y का 90% क्या है x है, अब x का कितना प्रतिशत y होगा। तो कुछ नहीं करना है, परसेंट हटाएंगे बटा में क्या होगा 100, y में क्या लगा है, y का वैल्यू कितना हो जाएगा 100 और x का वैल्यू कितना होगा 90। अब जो क्वेश्चन में कहा उसको करिए, कहा x का कितना प्रतिशत y है, तो x में क्या लगा इसलिए सुनिए, y को पूछा, y को ऊपर और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे। और भाई मेरे 1 शून्य से 1 शून्य और 1000 में 9, 1000 में अगर आप 9 से भाग दीजिएगा, 1000 में अगर आप 9 से भाग दीजिएगा तो 1 से 11 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक है, यानी 1 आ जाएगा।
ये आपका भाई साहब फाइनली आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आया हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 122 नंबर क्वेश्चन। श्याम के अंक दिव्या के अंकों से 25% अधिक है। श्याम का अंक जो है दिव्या के अंकों से 25% अधिक है। ठीक, तो क्वेश्चन कर रहा है कि दिव्या के अंक श्याम से कितना परसेंट कम है। श्याम में से लगा इसलिए इसको नीचे, और जितना कमी और वृद्धि होता है उसको ऊपर, परसेंट को बदलने के लिए 100 से गुना। 25 5 है और ये हो गया 20 5 है। फाइनली कितना परसेंट आ जाएगा भाई मेरे? 20%। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम लोग जो टाइप करने वाले हैं टाइप 9 है। ठीक है, तो आइए इसमें देखिए कैसा क्वेश्चन पूछता है। आइए देखिए टाइप 9 में हम लोग इंटर करेंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई? 123 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% और 12% की वृद्धि की जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने परसेंट वृद्धि होगी? ध्यान दीजिए दोस्तों, इस तरह का जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ रहता है सब में इफेक्टिव फॉर्मूला लगा करते हैं, जिसको प्रभाव सूत्र बोलते हैं। अब प्रभाव सूत्र क्या होता है? जैसे यहाँ पर कह रहा है 8% की वृद्धि, फिर कह रहा है 12% वृद्धि, तो इसको करेंगे कैसे? 8 + 12 + 8 × 12/100। ये सबसे बेस्ट अप्रोच होता है इस तरह का क्वेश्चन को करने का। तो 12 8 कितना हो जाएगा? 20, और 12 8 में 96, 2 का डेसिमल, यानी हो जाएगा 20.96। ये परसेंट आपका आंसर होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन को करने के लिए सबसे बेस्ट अप्रोच इफेक्टिव फॉर्मूला होता है। लेकिन और तरीका है, बनेगा, लेकिन टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। ठीक है, मेरे समझ से ये बेस्ट अप्रोच है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 124। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वर्ग की भुजाओं को 10% बढ़ाया जाए। भाई वर्ग का क्षेत्रफल आप जानते हैं क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर मतलब a × a। a का मतलब क्या? 10% बढ़ा दिया जाए, फिर 10% बढ़ा दिया जाए। कुल मिलाकर जिसका प्रोडक्ट निकले, जिसका प्रोडक्ट हो, वो सब में क्या होगा? इफेक्टिव फॉर्मूला लगेगा। जैसे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 a स्क्वायर, तो a × a। ठीक है, लंबाई × चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, जैसे भुजा स्क्वायर a × a, देखिए ये प्रोडक्ट निकल रहा है ना, तो गुणनफल जिसका होगा उसमें सब इफेक्टिव फॉर्मूला लगेगा। 10 + 10 लिखेंगे, अब +10 × 10 बटा में कौन सी 100 होगा। ये 100 से 100 कट जाएगा, 10 10 20 और 1 कितना? 21% इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि 125 नंबर क्वेश्चन। और 125 नंबर क्वेश्चन में कुछ इस तरह से है कि वर्ग की भुजा 30% बढ़ा दिया जाए। वर्ग की भुजा जो है कितना परसेंट बढ़ाया जा रहा है? 30%। तो आप समझ सकते हैं क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? a स्क्वायर। a स्क्वायर बोले तो a × a, इसका मतलब इसमें भी 30% और इसमें भी 30%। इसको निकालिए, 30 + 30 + 30 × 30 बटा में कौन सी बोलिए 100। तो 2 शून्य से कट जाएगा ना भाई। 60 और 9 कितना? 69% इनका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 कर रहा है कि आयत की लंबाई 15% बढ़ा दी जाती है और दूसरा 20% घटा दी जाती है। तो प्लस माइनस माइनस 15 × 20 बटे में कौन चीज 100। ठीक है, ये हटा दीजिए, परसेंट कोई लिखिएगा तो कोई जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या करना होगा? 20 5 100 और 5 यही 15। तो 15 में से अगर 23 घटाएंगे तो -8%, और माइनस दर्शाता है कौन सी को? बोलिए कमी को, तो लिखेंगे 8% कमी। आगे बढ़ते हैं भाई। 27 नंबर क्वेश्चन देखा जाए क्या कर रहा है। 27 नंबर ये भी क्वेश्चन उसी प्रकार का है। इफेक्टिव फॉर्मूला लगाइए, बनेगा। क्वेश्चन कर रहा है कि लंबाई में 15% और चौड़ाई में 10% बदलाव किया है। 15% -10 प्लस माइनस माइनस 15 × 10 बटा में कौन सी 100। तो भाई मेरे ये कट जाएगा एक क्वेश्चन से। तब 15 इसको कैलकुलेट करिए आगे, -10 माइनस 1.5। तो 15 में से अगर 11.5 घटेगा तो हो जाएगा आपका 3.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3.5। आगे बढ़ते हैं भाई। टाइप 10 देखिएगा। तो दोस्तों हम लोग अब टाइप 10 करने वाले हैं।
तो टाइप 10 में मात्र 2 क्वेश्चन है, उसके बाद ये परसेंटेज पूरा खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन क्या करा जरा गौर करिए। एक चुनाव में एक उम्मीदवार 75% वैध मतों से विजयी हुआ, यानी कि 75% वैध वोट लेके आया होगा तो जीत गया। कुल 56,000 मतों से 15% मत अवैध थे। गौर करिए 56,000 क्वेश्चन में कह रहा है कि टोटल मत था 56,000, हम लोग के अनुसार मत टोटल कितना 100। अब 15% मत जो था ना अवैध था, ठीक है, इनवैलिड था 15%, तो बाकी जो है उसमें 85% वैध होगा। ये वैध हो गया, टोटल ये गुना कर दिया तो ये पूरा वैध का वैल्यू निकला। और हम लोग के अनुसार वैध मान लीजिए 100 था, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि विजयी उम्मीदवार को मिले वैध वोटों की संख्या कितनी है। तो विजयी उम्मीदवार वैध वोट 75 ना वैध था, तो यही पूछा था, इसमें 75 से गुना कर देंगे और गुना गणित करा जाए 1 2 3 1 2 3, कोई दिक्कत। 28 गुना 56 और 5 गुना 10, 17 5 85। अब गुना गणित करा जाए 17 8 36 है, हासिल 13, 17 गुना 34 और 3 37, 37 10 कितना 47 और गुने 75। अब गुना करना पड़ेगा भाई मेरे, इधर कर दीजिए 476 में 75 से 6 5 30 3 5 7 5 35 38 8 3 5 20 3 23 42 के 2 4 7 7 4 3 पर के 3 हासिल 5 7 4 28 5 33 0 8 2 10 3 3 6 1 7 3 2 5 और ये इतना, ठीक है। तो 357 यानी कि 3,57,000 सॉरी 3 लाख नहीं 35,700 35,700 इतना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई मेरे, क्वेश्चन नंबर कितना 129 नंबर 129 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। किसी चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% वोट प्राप्त हुआ। किसी चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% वोट प्राप्त हुआ और वह 35,640 वोटों से चुनाव जीत गया। चुनाव में कुल वोटों की संख्या क्या थी यदि कोई भी वोट अमान्य नहीं रहा हो। देखिए हार जीत जो होता है वोटों के अंतर से होता है, हार जीत जो होता है वोटों के अंतर से होता है। जैसे क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर मैंने मान लिया कि टोटल उम्मीदवार जो थे 100 थे, टोटल कितना थे 100। अब पहले का उम्मीदवार जो जीतने वाला था ना उसको 62% वोट प्राप्त हुआ, बाकी दूसरे का को 38% वोट प्राप्त हुआ होगा। तो जिसको ज्यादा प्राप्त हुआ वो जीतने वाला होगा और जिसको कम प्राप्त हुआ वो हारने वाला होगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 35,640 वोट 35,640 वोट, ठीक है, से हार गया। और यहाँ पर हार जीत मतलब वोटों के अंतर से 12 में से 8 जाएगा कौन चीज 4 और 5 में से 3 जाएगा कितना 24। तो इसका तुलना इससे क्वेश्चन में पूछा था कि कुल वोटों की संख्या कितनी है, तो 100 से गुना कर दीजिए। अब काट पीट कर दीजिए भाई मेरे, काटिए ना 25 चौका 25 चौका और 6 चौका 6 5 30 छचा का 36 तो नहीं जाएगा, तब 5 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर 6 5 30 5 6 56 56 में 6 से भागा दीजिए तो 9 छक्का 54, फिर 2 4 24 6 चौका 24, इतना बार में ये कट जाएगा। और भाई साहब इसको कटाना पड़ेगा, मतलब इसको गुना करना पड़ेगा, सॉरी कटाना नहीं पड़ेगा। 0 25 का 100 हासिल कितना 10, 25 नवा 225 9 5 45 4 हाँ 225 और 10 235 हासिल कितना 23 और 25 5 125 125 23 जोड़ दीजिए 8 यानी कितना 148 500 148 500 आ रहा है क्या, चेक कर लीजिए आ रहा है। तो यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखिए, जो क्वेश्चन जो है ना 98 और 118 छूट गया था, तो आइए इसको भी कर लिया जाए, नहीं तो फिर अगला वीडियो में बनना पड़ता तो थोड़ा ठीक नहीं लगता। क्वेश्चन नंबर 98 क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन छूट गया था तो इसको करते हैं। देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि छोटे पैमाने पर व्यवसाय में निम्नलिखित खर्च होते हैं। खरीद पर 25%, कर्मचारियों के वेतन पर 25% और रख रखाव पर 50%। यदि व्यवसाय पर 2 लाख का कुल वेतन चुकाता है तो रख रखाव पर इसका खर्च क्या है, ये कब से क्वेश्चन में पूछा है। तो आइए देखिए भाई व्यवसाय पर जो है ना, व्यवसाय पर खर्च कर रहा है कितना
25%। व्यवसाय पर जो है खर्च कर रहा है कितना परसेंट? 25%। ठीक है। और कर्मचारियों को वेतन पर 25%। कर्मचारियों को वेतन पर कितना? 25%। और क्वेश्चन में कह रहा है कि रख रखाव पर 50%। रख रखाव पर कितना परसेंट? 50%। अब कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 2 लाख जो दिया है ना, 2 लाख ये जो दिया हुआ है, ये निश्चित राशि किस चीज का दिया हुआ है? तो कह रहा है कि कुल वेतन चुकाता है, कुल वेतन का, कुल वेतन। तो यहाँ पर कुल वेतन मेरा क्या है? 25 है। तो वेतन का तुम वेतन से कर दीजिए। अब क्वेश्चन में जो पूछा गुना कर दीजिए। रख रखाव पर इसका खर्च क्या है? तो ये वाला, तो 50 से गुना कर दीजिए। ये काट देंगे 25 गुना 50, और 2 लाख में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 लाख। तो भाई मेरे यही आपका आंसर हो गया। और जो ये क्वेश्चन मैंने 98 छोड़ा था, तो ये इसी वीडियो में आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक 118 नंबर क्वेश्चन छूट गया है, वो भी बहुत आसान क्वेश्चन है, तो आइए इसको भी देख लिया जाए। 118 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि 550 ग्राम पानी में 45 ग्राम नमक को मिलाकर 1 बिलियन तैयार किया गया। ठीक है, तो द्रव्यमान प्रतिशत के संदर्भ में सांद्रता क्या होगा? ठीक है, सांद्रता निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? टोटल बिलियन को नीचे, और टोटल बिलियन हो जाएगा 520 और 45 जोड़ दीजिए तो 565। तो 565 यहाँ पर हो जाएगा। और क्वेश्चन में कह रहा द्रव्यमान प्रतिशत के संदर्भ में सांद्रता, तो 45 ग्राम जो नमक है, टोटल बिलियन के नीचे नमक की मात्रा को ऊपर प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना। भाई मेरे इसको काट पीट कर दीजिए। 4500 में अगर 565 से आप भाग दीजिएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 12.33%, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये 2 क्वेश्चन छूट गया था, तो मैंने इसको करा दिया, और इस प्रकार कंप्लीट परसेंटेज खत्म हो चुका। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ये आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा।